हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। और आज मेरे साथ एक स्पेशल मेरी फ्रेंड भी है और एक गेस्ट भी है और एक तरह से बोले तो मेरी बहन भी है, मेरे साथ है। और आज हम लोग, क्योंकि इनका भी सिलेक्शन 6 JPSC में झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए ही हुआ है और ये गिरिडीह में अभी अपना ट्रेनिंग ले रही हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए कुछ ऐसे चीज़ें लाऊं जो अक्सर नहीं मिलता है। वो क्या होता है कि तैयारी के दौरान, क्योंकि हमें लंबी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है, तो वो लोग एक लंबा मोटिवेशन उनको नहीं मिल पाता और बीच बीच में वो डिमोटिवेट होते हैं और साथ ही कुछ ऐसे नेगेटिव वाइब्स भी उनको मिलते हैं जिसके कारण उनका पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो हम लोग दोनों ने सोचा कि क्यों ना स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि कैसे पढ़ाई के दौरान अगर कुछ नेगेटिव वाइब्स या कुछ ऐसा आपके मन में विचार आ रहा है या फिर घर का कोई प्रॉब्लम है, तो कैसे आप उसको फेस कीजिए ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो रुके नहीं। तो उसी चीज़ पर हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। तो आप सभी इसको देखिए और समझिए और इसको मतलब बिल्कुल कोशिश कीजिए कि आप अपने लाइफ में उतारने का। तो निशा, वेलकम है तुम्हारा हमारे चैनल पर। थैंक यू। और अब जो हमारा टॉपिक है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ाई के दौरान कैसे उनके पास नेगेटिव वाइब्स आ जाते हैं। और क्योंकि तुम्हारा और मेरा जो परिस्थिति था तो लगभग एक ही परिस्थिति में मुझे लगता है बहुत लंबे धारा के विपरीत जैसे बह के तैयारी करना, और हम दोनों की परिस्थिति लगभग सेम थी कि कैसे मतलब बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को आगे ले जाना और जो अगल बगल या कुछ भी सुनाई देता है उसको इग्नोर करते हुए पढ़ाई करना। तो इसलिए मुझे लगा कि हम दोनों को मिलकर आप सभी के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। तो निशा, तुम बोलो इस पे क्या कहना चाहती हो। देखिए, सिविल सर्विस का प्रिपरेशन जो भी इसके एस्पिरेंट है उनको हम बताना चाहेंगे कि ये बहुत लंबा लड़ाई होता है। इसमें इतना ज़्यादा इमोशनल अप डाउन लोगों को देखने पड़ता है। एक सर्टन फेज नहीं रहता, एक सर्टन स्टेट ऑफ माइंड थ्रू आउट नहीं रहता कि आप पीटी का फॉर्म भर रहे हैं और आपके फाइनल रिजल्ट तक आपको एक मेंटल बैलेंस बना करके रखना होता है। तो इसमें आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आप अपने मेंटल बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसमें मेरे हिसाब से जो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा मुझे इस फील्ड में पकड़ करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो था कि अगर आप संकल्पित है ना किसी चीज़ के प्रति, अगर आप कमिटेड है, तो सबसे पहले वो बीज उसी से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप संकल्प लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास का एनवायरनमेंट कितना भी एडवर्स हो तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन बनना शुरू हो जाता है। सबसे पहला तो आप अगर स्टार्ट किए हैं तो एक संकल्प कीजिए कि हाँ, मुझे यहाँ से ये कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या होगा, उससे आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आप उस सेवा से क्या देना और क्या पाना चाहते हैं। अगर आपका क्लियर ये विजन है तो आप उससे कभी नहीं हटेंगे, जीवन में कभी नहीं हटेंगे। और जब आप संकल्प ले लेते हैं तो उसमें एक प्योरिटी आ जाता है, और जब उसमें आ गए ना तो ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेप जो होता है वो आपका डिसिप्लिन ऑफ माइंड होता है कि आप उसके अकॉर्डिंग, आपका हर दिन उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और आप कुछ भी कर रहे हैं दिनचर्या में, आपका सारा ध्यान उधर ही रहेगा। हो सकता है कि आप 24 घंटा में 5 घंटा या 6 घंटा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो आवर्स है आपका सारा कंसंट्रेशन उधर ही रहता है कि हाँ, मुझे यही करना है। उस ओर ही फ्लो होकर के आपका सारा कॉन्शियसनेस उस ओर ही रहता है। तो ये धीरे धीरे आपको बहुत डिसिप्लिन ऑफ माइंड आपको प्रगाढ़ करता जाता है और आपका डेविएशन घटता जाता है, क्योंकि आज के डेट में डेविएशन इतना ज़्यादा है, सोशल मीडिया में डेविएशन है, लोगों के हाथ में एनी टाइम मोबाइल है, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल एनी टाइम हाथ में लेके चलते हैं। तो उससे आप कितना खुद को बचा पाते हैं, ठीक है, यही आपका उससे बचा पाने का परसेंटेज ही आपका रिजल्ट का आउटकम क्या होगा वो निर्धारित कर देता है। ठीक है, आप उससे जितना बचे हैं आपका परसेंटेज लेवल उतना बढ़ता जाएगा कि आप सिलेक्शन के उतना ज्यादा नजदीक जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऑनलाइन रिटर्न पेपर नहीं देना है। ठीक है, आपको लिखना ही है, और जब आपको लिखना ही है तो आप उसमें जितना गहन, जितना मंथन करेंगे और जितना अधिक उसमें घुसेंगे, और वो किताब के जरिए ही हो सकता है, तो वो आपको रिजल्ट आज नहीं तो कल देगा ही। मेरे ख्याल से निशा, जो ऑनलाइन स्टडी होता है वो बस एक सप्लीमेंट या सपोर्ट होता है कि नहीं, लेकिन एक जो प्रॉपर जो हम लोग शुरुआत से जो पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ
टेबल है, चेयर है, हमारी एक जगह है, वहाँ बैठ के पढ़ना, टेक्स्ट बुक पढ़ना, उसको समझना, है ना, वो ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन भी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, समय के साथ सबको चलना चाहिए, लेकिन वो और भी मतलब वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा मानना है ना कि एक बुक जब इंसान पढ़ता है ना, तो वो थ्रू आउट उसको जब पढ़ता जाता है तो उसका ब्रेन बहुत प्यूरिफाई होता जाता है, बनिस्बत कि आप सिर्फ एक ऑडियो सुन रहे हैं तो वो कंसंट्रेशन लेवल एक आपका दूसरा ले आता है, आपका राइटिंग स्किल, उससे बहुत सारा वर्ड्स आप ग्रास्प कर पाते हैं जो कि आप ऑडियो सुनने से वो सारे शब्द आपके जहन में नहीं आएंगे, लेकिन जब आप पढ़ते जाते हैं ना, बहुत सारे नए नए शब्द आपके वोकैबुलरी में जुड़ते जाते हैं जो आपके राइटिंग स्किल में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत ये सही कहा तुमने। जैसे कि हम लोग जब निष्कर्ष ही लिखते तो उसमें बहुत सारा चीज, मतलब एक ही बात को बहुत तरह के शब्दों के साथ उसको प्रेजेंट करना, ये बहुत जरूरी है। जैसे कहीं पर हम लोग महत्व लिखते हैं तो फिर उसको महत्वपूर्ण या उसी को महत्वपूर्ण ना लिख के महत्ता, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो वो एक टेक्स्ट बुक से ही आता है। आपका क्वालिटी ऑफ राइटिंग बढ़ता जाता है उससे, जो कि ऑडियो सुन करके वो चीज़ नहीं हो सकता, और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहने का ज़रूरत होता है। और क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए इतना ज़्यादा डेविएशन है कि लोग खुद को मेंटल बैलेंस उसी में करते रह जाते हैं। तो अच्छा, एक बात और निशा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हम लोग जब सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट्स है ना, उनको बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। कुछ लोग, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है, कभी कभी टाइम लग जाता है सिलेक्शन में, तो उनको सुनना पड़ता है, कभी अपने रिलेटिव से, कभी आसपास से, कि पता नहीं इसका होगा कि नहीं, झूठ मूठ का पड़ता है या फिर दिखावा है, इस तरह के बहुत सारे, जबकि ऐसा नहीं है, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं बिल्कुल। तो उसमें क्या करना चाहिए, उससे डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो है ना, कि जो भी इंसान संकल्पित रहता है ना, ठीक है, तो बाहर का दुनिया उसको क्या सर्टिफिकेट क्या देता है, क्या उसको किस तरह से बोलता है नहीं बोलता, बहुत कम मायने रखता है, क्योंकि बाहर का दुनिया का कहा हुआ चीज सिर्फ आपके लिए शब्द हो जाता है। जब आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर है, आपको मालूम है कि आप सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो बाकी दुनिया क्या बोलता है वो सिर्फ एक शब्द है। आपके थॉट प्रोसेस पे है कि आप उस शब्द को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसमें समाज में जिस भी तरह के शब्द हैं, आप अपने फेवरेबल शब्द को उठाइए, ठीक है, और बाकी शब्द को वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि जो कुछ बोला तो जो भी चीज, मेरे ख्याल से जो भी चीज आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है उसको आप सिर्फ लीजिए, और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव में वहीं छोड़ दीजिए, वहीं ड्रॉप कर दीजिए, उसको पकड़ने का जरूरत नहीं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी इस टॉपिक पर, कि जब भी मेरे साथ ऐसा होता था, क्योंकि मुझे भी बहुत सुनना पड़ता था, मेरी भी बहुत लंबी चौड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अभी वो नहीं बताऊंगी। तो जब भी नेगेटिव बातें मुझे बहुत ज्यादा सुनने को मिलती थी मेरे प्रति, तो मैं क्या करती थी कि मैंने एक आदत अपने आप में डेवलप कर लिया था कि जब भी नेगेटिव बातें सुना, तभी मैं अपनी मेरा जो मेहनत है उसको और दोगुना कर देती थी, फिर सुना, फिर उसको तिगुना कर देती थी। मतलब कि जब भी उस नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, कि अपने काम से लोगों को जवाब देना है, ना कि कोई कुछ बोला और उसका उल्टा फोन करके या किसी माध्यम से उनको कुछ कह दिए कि आपने क्यों ऐसा बोला, नहीं कहना चाहिए। वो अपने काम से उनको जवाब दीजिए, आप सफल हो के जवाब दीजिए। जब आप सफल हो जाएंगे सबको जवाब मिल जाएगा। इसमें मेरा एक छोटा सा स्टोरी है। इसमें मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, बहुत नजदीकी थी। एक प्रिपरेशन के दौरान क्या हुआ ना कि एक बार मेरा सिलेक्शन हो रहा था, उस वक्त शायद उसको कुछ उस तरह का फील था, ठीक है, तो वो नेगेटिव एक बात बोली थी। हमको डायरेक्ट तो नहीं बोली थी, लेकिन कुछ लोग क्लासमेट और ऐसे लोगों से हमको पता चला था, जूनियर से, कि हाँ ऐसे वो बोली थी कि निशा की तो किस्मत ही में नहीं है, ठीक है, निशा बेकार सिलेक्शन तैयारी कर रही है, उसके तो हाथ में है ही नहीं, वो तैयारी ही बेकार कर रही है, ठीक है। तो ये बात मेरे लिए इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन का चीज था ना, कि फिर हमको लगता था अब तो करना ही, बिल्कुल अब तो करना ही। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक बार मैं बताती हूँ कि जब मेरी मम्मी मेरे नानी घर गई थी, तो वहाँ पे बताया उन्होंने कि पूजा ये तैयारी कर रही है सिविल सर्विस की। तो उन लोगों ने बोला कि 3-4 साल तो हो गए इसको तैयारी करते हुए, अभी तक हुआ क्यों नहीं। तो एक मेरे रिलेटिव्स के, तो मैं नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने इशारा से अगले को बताया कि ये रहेगा तब ना सिलेक्शन होगा। मतलब कि लोग कहाँ से कहाँ सोच लेते हैं। मतलब वो वहाँ है इतनी दूर बिहार में, मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, किस परिस्थिति में कर रही हूँ, वो नहीं देखते। मेहनत कितना करी वो नहीं देखते।
तो क्यों आज जब सिलेक्शन हो गया तब सभी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। जो आपको बुरा बोलते थे वो भी, जो अच्छे हैं वो तो ये चीज को आपको, मेरा कहने का मतलब यही है कि वो जब उन्होंने कहा था ना, वो आज तक मेरे दिमाग में है। और वही चीज लगता है ना, पता नहीं क्यों, कि और आगे बढ़ना है और आगे। जब भी वो याद आता है ना तो और अंदर से एकदम और ऊर्जा एकदम होता है ना, भर जाता है कि नहीं और आगे बढ़ना है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि जो भी आपके आसपास या नेगेटिव वाइब्स है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए और मेहनत को और दोगुना कर दीजिए। ये सारा चीज आपके थॉट प्रोसेस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और एक चीज आप और कर सकते हैं, जैसे जब भी हम लोगों को पढ़ने का मन नहीं करते, ये तो हो गया इन्वायरमेंट का बात, और एक होता है हम अपने आप से ही डिस्टर्ब होते हैं, जैसे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है कि 3 दिन से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अंदर से फील तो आता है कि कुछ नहीं पढ़ा है, कैसे होगा इतने दिन, लेकिन पढ़ते नहीं है, बस सोचते रह जाते हैं कि नहीं पढ़ा, अब क्या करें, नहीं पढ़ रही हूँ। तो उस टाइम पे मेरे साथ जो काम आता था, मैं हमेशा सोचने लगती थी कि जब मेरा सिलेक्शन होगा तब का क्या माहौल होगा, तब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे चाहते हैं, जो रियली चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, मेरे घर के लोग हो, सभी लोग हो, मेरे हस्बैंड हो, तो वो उनका क्या खुशी का लेवल होगा, मेरा क्या होगा। और जो मुझसे दुखी रहते हैं, जो मुझसे सोचते हैं कि इससे तो नहीं होने वाला और हो जाता है, मतलब एक तरह से जेलस कह सकते हैं, होते ही हैं सबके जीवन में, 2 प्रकार के लोग होते ही होते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होगा वो सोच के तो और खुशी लगती है। तो आप भी एक कोशिश कीजिए, मैंने ये नहीं करी कि सबके साथ ये ऐसा होता ही है, लेकिन मेरे साथ होता था, तो मैं उसी टाइम को सोचने लगती थी और एकदम से रात को भी अगर सोचने लगी तो नींद ही टूट जाता था, फिर उठ के बैठ के पढ़ने लगती थी, सुबह तक पढ़ रही हूँ। तो ऐसा करिए तो आप सभी भी जरूर सफल होंगे। और थोड़ा इसमें टाइम लगता है, किसी किसी का जल्दी भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर टाइम लग रहा है तो आप टाइम दीजिए, मेहनत को और बढ़ाइए और अपनी मेहनत से लोगों को जवाब दीजिए और सफल होइए। निशा, और कुछ कहना चाहती हो स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, डिटरमाइंड रहिए और लक्ष्य आपके हाथ में होगा। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का कि आपने हम लोगों का जो हम लोग बताए हैं उससे कोशिश कीजिए अपने जीवन में उतारने का, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी के साथ ऐसा होता ही होता है, उनको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। तो हम लोग का जो एक्सपीरियंस था हम लोग टाइम टू टाइम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, और धन्यवाद यू राइज ई अकेडमी का, और यू राइज ई अकेडमी की ओर से हम निशा जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनको मैंने कहा तो वो मेरे साथ बैठी और वीडियो बनाए, और हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, सिस्टर भी हैं। हाई फाई दो। ओके, धन्यवाद।